नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी मैंने ली है विक्रम वेताल की सीरीज़ से, जिसमें आप सभी को पता है कुछ ना कुछ सस्पेंस होता ही है, क्योंकि जो सस्पेंस होता है ना वो जो वेताल है विक्रम से पूछते हैं कि बताइए भाई ये ऐसा क्यों हुआ, और उन्हें जवाब देना होता है यदि जानते हैं तो। और जैसे ही वो जवाब देते हैं वेताल उड़ जाते हैं। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या सस्पेंस है। आज की स्टोरी का टाइटल द ड्रीमर। ड्रीमर यानी होता है सपने देखने वाला, ड्रीम यानी सपना, ड्रीमर यानी सपने देखने वाला। तो देखिए क्या सपना देख रहा है, क्या होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंडिंग आपको बहुत अच्छी लगने वाली, बहुत ही अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। द ड्रीमर, सपने देखने वाला। वंस अगेन, एक बार, ठीक है, ये तो बहुत हर बार यूज होता है। विक्रम पिक्ड अप बेताल एंड पुट हिम ऑन हिज शोल्डर। विक्रम पिक्ड अप यानी उठाना, ठीक है, बेताल को उठाया, एंड और पुट यानी होता है रखना, हिम यानी उसे रखा, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर यानी उसके कंधे पर, ठीक है। तो विक्रम ने क्या किया, अपने कंधे पर वेताल को एक बार उठाकर रखा। भाई हर बार रखता है और स्टोरी सुनाता है, जैसे जवाब देते फिर से उड़ जाता है, फिर जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर अपने कंधे पर रखते हैं, ये चलते रहता है। तो एक बार ऐसे ही किया उन्होंने, वेताल को फिर से उठाया अपने कंधे पर। फिर क्या हुआ देखिए, बेताल बिगेन अ स्टोरी। बेताल ने क्या किया, बिगेन, ये बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगेन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया, ठीक है। तो ये बिगिन का सेकंड फॉर्म है। तो बिगेन यानी शुरू किया, अ स्टोरी एक कहानी शुरू की उसने बताना। किसने, बेताल ने, जो हमेशा बताते हैं। फिर देखिए, देयर वॉज अ रिच मैन कॉल्ड धनीलाल। देयर वॉज, तो मैंने जैसे बताया देयर यदि स्टार्टिंग सबसे पहले यदि देयर का यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो ये देयर केवल क्या होता है, डमी वर्ड बोलते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं दिखाना है। ऐसे नहीं बोलना है कि वहां रहता था, ऐसे कुछ नहीं, केवल रहता था यूज हो गया यहाँ पे। देखिए देयर वॉज अ रिच मैन, तो एक आदमी था, यहाँ पर रहता था, लिव्ड नहीं लिखा हुआ है, तो एक आदमी था, एक अमीर आदमी था, बस देयर का कोई यूज नहीं है। कॉल्ड धनीलाल, जिससे क्या किया जाता था, पुकारा जाता था, नाम लिया जाता था, या फिर नामक या नाम का, इस प्रकार से बोलते हैं। तो हम बोलते हैं धनीलाल नाम का एक अमीर आदमी था, ठीक है। क्लियर हो गया, हर चीज क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हिज रिलेटिव, उसके रिलेटिव यानी क्या होता है, जो संबंधी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। जो सगे संबंधी होते हैं उसे रिलेटिव कहते हैं। उनके जो संबंधी थे, परिवार वाले थे, चंदू, एक चंदू था। लिव्ड विथ हिम, लिव्ड यानी रहता था, विथ हिम उसके साथ, विथ यानी साथ में, हिम यानी उसके, ठीक है। अमीर आदमी धनीलाल के साथ उसका एक रिलेटिव भी रहता था, चंदू, ठीक है। क्लियर हो गया हर चीज। अब देखते हैं। चंदू वॉज यंग बट लेजी। चंदू था, ये सब पास्ट टेंस में, देखिए जहां पर भी वॉज वर्ब का यूज मिल रहा है, हैड का यूज मिल रहा है, ये सभी पास्ट टेंस के ही सेंटेंस है। आपको क्लियर कर देता हूं और बताऊंगा यदि प्रेजेंट में कुछ होगा तो आपको बता दूंगा कि प्रेजेंट का है, ठीक है। ये पास्ट का ही है। तो चंदू वॉज, तो वॉज यानी पास्ट टेंस, तो चंदू था, क्या था, यंग, जवान था, नवयुवक था, बट लेजी, लेकिन क्या था, लेजी यानी होता है आलसी। चंदू जवान था लेकिन आलसी था। क्लियर हो गया, वॉज यानी था। वन आफ्टरनून व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, देखिए यहां पर भी वॉज का यूज हो रहा है, तो ये भी आपका पास्ट टेंस का है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हर बार बताता हूं, वॉज या वर्ब के साथ यदि कोई भी वर्ब है, काम हो रहा है, उसमें एनजी लगा है, रहा था, रही थी, इस प्रकार का यूज होता है, ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, ठीक है, यही लड़की होती तो सो रही थी, है ना, इस प्रकार से हो जाता, जब वह सो रहा था। ही ड्रीम्ड, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। ड्रीम्ड यानी सपना देखा, ड्रीम का ड्रीम्ड हो जाता है ना, पास्ट टेंस में। ड्रीम्ड, उसने सपना देखा। दैट यानी वह भी होता है और की भी होता है। उसने सपना देखा कि ही वॉज अ रिच मैन, वह अमीर आदमी था। क्या बन गया था, वो एक अमीर आदमी था, ऐसा सपना देखा। एंड धनीलाल हिज सर्वेंट, और जो धनीलाल है हिज सर्वेंट, सर्वेंट यानी होता है नौकर, ठीक है, और धनीलाल उसका क्या है, नौकर था। उसने ऐसे सपना देखा। इन हिज स्लीप, इन स्पोक, इन हिज स्लीप यानी सपने में, ही स्पोक उसने बोला, कहा, उसे स्पोक कहते हैं। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है, ठीक है, यानी कहा, यह भी पास्ट टेंस का है, सीधी सी बात है। अपने सपने में उसने कहा, धनीलाल यू आर माई सर्वेंट कम हियर। धनीलाल तुम मेरे नौकर हो, ठीक है, यू आर यानी तुम हो। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, कैसे पता चला प्रेजेंट टेंस का, देखिए आर का यूज हो रहा है, इज एम आर का यूज हो रहा है यदि, तो आप समझ जाइए वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पे तुम मेरे नौकर थे ऐसे नहीं होगा, तुम मेरे नौकर हो
हो, है, हूँ, ये सब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। तो देखिए, धनीलाल यू आर माई सर्वेंट, धनीलाल तुम मेरे नौकर हो, ये ऐसा सपना देखा उसने। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ पर भी देखिए कम है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, हियर यानी यहाँ, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही बात हो रही है। भैया स्टोरी पास्ट टेंस की है, लेकिन वहाँ पे उसने क्या बोला, तुम मेरे नौकर हो, ऐसे बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा तुम मेरे नौकर थे, सॉरी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ पे केम नहीं बोल रहा है, कम का ही यूज़ कर, यानी कि ये जो पूरा लाइन है ना प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, क्योंकि आर का यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ऐसे इससे बहुत कुछ पता चलता है। धनीलाल तुम मेरे नौकर हो, यहाँ आओ। उसका देखिए धनीलाल, अब धनीलाल के बारे में बता रहे हैं। हु वॉज नियर बाई, हु यानी कौन भी होता है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, और हु यानी जो भी होता है, देखिए जो वॉज यानी था, नियर बाई यानी होता है पास, जो पास में था, जो पास था, ऐसे बोल सकते हैं। धनीलाल जो पास था, हर्ड दिस, इसे हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड यानी सुना, हियर का सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट टेंस बोल सकते हैं हर्ड, हियर का हर्ड, सुनना और सुना, तो हर्ड यानी सुना, हर्ड दिस, जो पास में था इसे सुना। ही गॉट वेरी एंग्री, वह हुआ, गॉट यानी हुआ, ये भी पास्ट टेंस का है। वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। एंड थ्रू चंदू आउट ऑफ हिज हाउस, ठीक है। एंड थ्रू यानी फेंका। अब बताइए कौन सा टेंस का, ये भी पास्ट टेंस है। क्यों, थ्रो का सेकेंड फॉर्म या थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू होता है। थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, तो ये भी पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। एंड थ्रू फेंका, किसे, चंदू को फेंका। आउट ऑफ हिज हाउस, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी से, के से बोल सकते हैं, हिस यानी उसके, हाउस यानी घर, और चंदू को उसके घर से बाहर फेंक दिया यानी बाहर निकाल दिया, सीधी सी बात है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, आपको याद थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। चंदू वेंट टू अ सेज, अब बताइए कौन सा टेंस में, आप बताइए कोई वर्ब देख के आप समझ जाओगे। चंदू वेंट टू अ सेज, चंदू ये तो नाम है, इसमें कोई टेंस वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सेज यानी होता है साधु, इसमें भी कोई टेंस वाली बात नहीं है भाई, साधु को साधु ही बोलेंगे, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो। चंदू को चंदू ही बोलेंगे, पास्ट हो फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो। हम कहाँ पे देखते हैं, जो वर्ब होता है ना, क्रिया, वहां से हमें पता चलता है, या फिर उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पता चलता है कौन सा टेंस है। देखिए चंदू वेंट, अब देखिए वेंट यानी क्या होता है, गया। अब बताइए वेंट का यूज कब करते हैं, जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं कोई सेंटेंस को, तब वेंट का यूज करते हैं। अब यही पे होता है चंदू गो टू अ सेज, तो चंदू सेज के पास जाता है, गोज टू ऐसे हो जाएगा, ठीक है, गोज। तो यहाँ पे गो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वेंट लिखा है। यदि गोज होता या गो होता तो फिर वो प्रेजेंट टेंस की बात होती है, वेंट लिखा है यानी पास्ट टेंस हो गया। तो इससे हमें पता चला ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। चंदू वेंट टू अ सेज, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। चंदू वेंट टू अ सेज, चंदू सेज के पास गया, यानी कि किसके पास गया, सन्यासी के पास गया, साधु के पास गया, ऐसे बोल सकते हैं। सेज यानी साधु होता है। क्लियर हो गया। अब बोलेंगे सर उसके पास गया तो कहीं पे तो नियर वियर नहीं लिखा है, भाई नियर वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन किसी के पास जाने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं, किसी के पास जा रहे हैं तो टू का भी यूज करते हैं वहां पे। चंदू वेंट टू अ सेज, चंदू एक साधु के पास गया, ये हो गया क्लियर, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम टू मेक हिम रिच सॉरी। एंड आस्क्ड, देखिए आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज करने को, कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, हिम यानी उनसे कहा, टू मेक हिम रिच, टू मेक यानी बनाना, मेक यानी बनाना, हिम यानी उसे, रिच यानी अमीर, और उसे क्या बनाने के लिए कहा कि मुझे तो आप क्या बना दो, अमीर बना दो। भाई सन्यासी से चंदू ने कहा। द सेज, अब इसे सेज क्यों पढ़ रहे हैं, सेग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी के साथ यदि ई हो या फिर आई हो या फिर वाई हो तो उसे हम ज पढ़ते हैं, ठीक है, ज पढ़ते हैं। जैसे कि जिंजर हो गया, जी के साथ आई है, ठीक है, उसी के पार से अब से ग नहीं पढ़ेंगे, है ना। वाई है, जिम हो गया, तो वो क्या होता है, उसे हम ज पढ़ते हैं, जी के साथ यदि ई है तो ग नहीं पढ़ेंगे। सेज गेव हिम अ मंत्रा, ठीक है, मंत्र बोलेंगे, मंत्रा ऐसे इंग्लिश में मंत्रा ए लगता है, लेकिन हम इसे मंत्र, ठीक है। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है, गेव हिम, गेव। अब इसे देख के आप जान जाओगे कि ये भी पास्ट टेंस है, गिव नहीं लिखा हुआ है, गिव यानी देना, गेव यानी दिया। द सेज गेव हिम अ मंत्र, साधु ने उसे एक मंत्र दिया, गेव यानी दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड सेड, और कहा, मंत्र देकर क्या कहा, देखिए वेन एवर यू ड्रीम ऑफ समथिंग, जब कभी, वेन एवर यानी जब कभी, यू ड्रीम तुम सपना देखोगे, ऑफ समथिंग कुछ भी चीज का, समथिंग यानी कुछ भी चीज, कुछ भी का उसे समथिंग बोलते हैं। तुम जब भी कोई सपना देखोगे या देखोगे, है ना, देखते हो, इस प्रकार से होगा। इफ यू वॉन्ट इट टू बिकम ट्रू,
यदि तुम चाहते हो, ठीक है, जब भी तुम क्या करोगे, जब भी तुम सपना देखते हो और तुम चाहते हो, इफ़ यू वांट यानी तुम चाहते हो, इट टू बिकम ट्रू, ये क्या हो जाए, बिकम यानी हो जाना, ट्रू यानी सच, और तुम क्या चाहते हो कि ये सच हो जाए। चैंट दिस मंत्रा, चैंट यानी होता है मंत्र को, जैसे बोलते हैं ना मंत्र पढ़ना, उच्चारण करना, उसे चैंटिंग बोलते हैं, ठीक है, तो उसे चैंट कहा जाता है। चैंट दिस मंत्रा, इस मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र पढ़ना, उच्चारण को चैंट बोलते हैं। क्या मंत्र पढ़ना बोल रहे हैं, तो मंत्र बता दिया। चंदू वॉज हैप्पी, चंदू खुश था, ये भी पास्ट टेंस है, वॉज का यूज हुआ है। क्लियर हो गया क्या बोला, जब भी तुम क्या देखते हो, कुछ भी सपना देखते हो, तो तुम क्या करना, यदि तुम चाहते हो इसे सच करना, तो तुम ये मंत्र दोहरा देना, मंत्र कुछ बताया होगा। और चंदू क्या था, अब हैप्पी था कि चलो भाई जो भी सपना देखूंगा सुबह उठ के मैं मंत्र दोहरा दूंगा और वो सपना सच हो जाएगा। ही वेंट टू स्लीप, अब आपको पता चल गया पास्ट टेंस है, ही वेंट यानी वह गया, टू स्लीप सोने के लिए, यहाँ पर भी के लिए यूज हो रहा है। ही वेंट टू स्लीप, वह सोने के लिए गया। ही ड्रीम्ड दैट, अब यहाँ पे भी ड्रीम्ड, तो ये भी आपका पास्ट टेंस है। ही ड्रीम्ड दैट, उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने सपना देखा कि, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, उसने सपना देखा कि धनीलाल वॉज सेइंग सॉरी, धनीलाल वॉज सेइंग, फिर मैं आपको बताया वॉज या वर्ब के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इज एमआर के साथ आईएनजी लगा होता वर्ब में, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे होता। वॉज या वर्ब के साथ रहा था, रही थी, इस प्रकार भी यूज होगा, ठीक है। धनीलाल वॉज सेइंग, धनीलाल कह रहा था या फिर बोल रहा था, सॉरी, सॉरी यानी अफसोस है, एंड वांटेड और चाहता था, चंदू टू मैरी हिज डॉटर, और चंदू क्या चाहता था कि उसकी बेटी से क्या करे, हिज डॉटर यानी उसकी बेटी से मैरी, शादी करे। अब ये उसने सपना देखा कि भाई वो सॉरी बोले और उसकी बेटी से शादी हो जाए। अब उसने क्या किया, जैसे साधु ने कहा था जो भी सपना देखोगे पूरा करना है, मंत्र को बोल देना। चंदू वोक, चंदू उठा, अब ये भी आपका पास्ट टेंस है, वोक, क्यों, WAKE होता ना, वेक, वेक यानी उठना, उसका सेकेंड फॉर्म वोक, पास्ट टेंस वोक, वेक का वोक हो जाता है, उठा। चंदू उठा एंड चैंटेड द मंत्रा, चैंटेड ये भी पास्ट टेंस, चैंट उच्चारण करना, चैंटेड उच्चारण किया, ठीक है, पास्ट टेंस, ईडी लग गया, पास्ट टेंस या सेकंड फॉर्म हो सकते हैं। चैंटेड द मंत्रा, चंदू उठा और मंत्र का उच्चारण किया, पास्ट टेंस है, किया। फिर क्या हुआ देखिए, एट वंस, एट वंस है ना उसी समय, फिर ऐसे बोल सकते हैं एट वंस, उस समय, हिज ड्रीम केम ट्रू, और उसी समय उसका सपना क्या हो गया, सच हो गया। केम यानी हुआ, ट्रू यानी सच, यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात है, और उसका सपना सच हो गया। चंदू बिकेम, यहाँ पर भी देखिए बिकेम लिखा है, बिकम नहीं लिखा है, बिकेम यानी होना, बिकम यानी होना, बिकेम यानी हुआ, तो यदि COME होता ना, बिकम यानी होना, अभी प्रेजेंट टेंस की बात होती, लेकिन बिकेम लिखा है यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। चंदू बिकेम धनीलाल सन इन लॉ, चंदू बन गया या फिर हो गया धनीलाल, तो कॉमा लगा तो धनीलाल का, सन इन लॉ यानी होता है दामाद, सन इन लॉ यानी दामाद। अब यही फादर इन लॉ होता तो ससुर, ठीक है, सन इन लॉ बन गया, उसका दामाद बन गया। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, लिविंग रहना, इन हिज हाउस, इन यानी में, हिज हाउस यानी उसके घर में, भाई उसका दामाद बन गया और उसके घर में ही रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था, उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। बट द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम, लेकिन द सर्वेंट्स यानी जो नौकर थे, ऑफ द हाउस उस घर के, डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम, वो डिड नॉट यानी नहीं करते थे, डिड नॉट यानी नहीं करते थे, ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस है। यही डू नॉट होता तो नहीं करते हैं, डोंट, इस प्रकार से हो जाता। डिड नॉट पास्ट टेंस, डू नॉट प्रेजेंट टेंस। तो उसके जो घर के जो नौकर थे उसकी रिस्पेक्ट यानी आदर नहीं करते थे। भाई ये अमीर तो बन गया यानी उसका दामाद तो बन गया, लेकिन वो जो नौकर थे ना उसे आदर नहीं देते थे, बोलते थे शादी कर लिया बन गया, तो रिस्पेक्ट नहीं देते थे। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क, क्योंकि ही डिड नॉट, फिर मैंने बताया ना उसने नहीं किया था, क्या नहीं किया था, वर्क, वो काम नहीं करता था, इसलिए वो लोग क्या नहीं करते थे, सम्मान नहीं देते थे। फिर क्या हुआ देखिए, धनीलाल गेव चंदू सम मनी, ठीक है, धनीलाल गेव, धनीलाल ने क्या किया, दिया। अब यहाँ पर भी आपको पता है पास्ट टेंस है, गेव यानी दिया। चंदू को, सम यानी कुछ, मनी यानी पैसा, चंदू को कुछ पैसे दिए। विथ यानी साथ में, विच ही स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, विथ यानी जिससे वो क्या कर सके, विच ही स्टार्टेड जिससे वह, स्टार्टेड यानी शुरू कर सके, अ बिजनेस एक बिजनेस यानी व्यापार व्यवसाय शुरू कर सके,
कुछ पैसा दिया, चलो भाई बिजनेस शुरू कर लो। वन नाइट ही ड्रीम, एक रात उसने सपना देखा, मैंने जैसे बताया आपको, दैट यानी कि ही हैड बिकम अ रिच बिजनेसमैन। ही हैड, वह हो चुका था, बन चुका था, वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्यों? क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके हैं, चुके थे, इस प्रकार से होगा। यही हैव या फिर हैज़ होता, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, इस प्रकार से यूज़ होता है, या लिया है, दिया है, ऐसे बहुत सारा। ही हैड बिकम अ रिच बिजनेसमैन, उसने सपना देखा कि वह बन चुका है, हो चुका है एक अमीर व्यापारी, बिजनेसमैन, एक बहुत ही अमीर व्यापारी बन चुका है, इसमें सपना देखा। अब भाई जैसे पता है सपना देखता है फिर सुबह मंत्र पढ़ता है, सही हो जाता है। ही वोक अप, वह उठा, एंड चैंटेड द मंत्रा, और फिर मंत्र को क्या किया? चैंटेड किया, यानी चैंट किया, उच्चारण किया मंत्र का। हिज बिजनेस, उसका व्यवसाय, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड यानी क्या होता है? फूलना फलना, फ्लरिश्ड ये होता है, फल फूलना यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होने से फ्लरिश कहा जाता है, फला फूला उसे फ्लरिश्ड। उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। एंड ही अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ, ही अर्न, उसने, ही यानी वह भी, उसने भी बताया, अर्न, अर्न यानी कमाया, देखिए अर्न यानी कमाना, अब ईडी जुड़ गया यानी कमाया, पास्ट टेंस। ही अर्न, उसने कमाया, अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, वेल्थ यानी होता है संपत्ति, धन भी बोल सकते हैं, वेल्थ यानी धन संपत्ति, बहुत ज़्यादा उसने संपत्ति कमाई, अर्न की, अर्जित की। बट द अदर बिजनेसमैन डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम, लेकिन द अदर बिजनेसमैन, दूसरे जो व्यवसायी थे, दूसरे जो व्यापारी थे, डिड नॉट नहीं देते थे, रिस्पेक्ट आदर हिम यानी उसे, लेकिन दूसरे व्यवसाय जो व्यापारी थे उसे बहुत आदर नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे भाई? सीधी सी बात आ रही है यार, इसके ससुर जी ने दे दिया इनको पैसा, उसी पैसे से बिजनेस खड़ा किया, कमा रहा है, हम तो भाई अपने पैर से खड़े हुए मेहनत किए, इज्जत नहीं देते थे। ये बात भी वो जान गया, अरे ये भी इज्जत नहीं दे रहे ना, नौकर इज्जत नहीं दे रहे। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, चंदू ड्रीम, चंदू ने सपना देखा। देखिए बार बार वही सेंटेंस आ रहा है तो बोर नहीं हुई है, बार बार वही सेंटेंस आ रहा है तो आपको देखिए कितने अच्छे से समझ आ रहा है। अब आप इसका मतलब जानने लगे। ड्रीम यानी सपना देखा, ड्रीम्ड पास्ट टेंस, दैट कि ही हैड बिकम किंग, मैंने अभी बताना ही हैड का यूज कब क्या हुआ कि वह हो चुका है, बन चुका है। ही हैड बिकम किंग, वह राजा बन चुका है, उसने सपना देखा कि वह अब राजा बन चुका है। व्हेन ही वोक अप, सॉरी व्हेन ही वोक, जब वह जागा, ही डिडंट चैंट द मंत्रा। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी से मैं सपना जब देखता था, उठता था सब, तो क्या करता था, सच करने के लिए वो मंत्र पढ़ता था, सपना सच हो जाता था। इस बार उसे सपना आया कि वो राजा बन चुका है, लेकिन देखिए व्हेन ही वोक, जब वह जागा, ही डिडंट, उसने नहीं किया, डिड नॉट कोई शॉर्ट में डिडंट ऐसे लिख देते हैं, उसने चैंट नहीं किया, उच्चारण नहीं किया, द मंत्रा, मंत्र का उच्चारण ही नहीं किया, यानी कि सीधी सी बात उसे राजा नहीं बनना था, इसलिए मंत्र का उच्चारण नहीं किया। अब देखिए क्या हुआ, ही वेंट टू सैंड, ही वेंट टू द सैंड, वह गया, फिर पास्ट टेंस, टू द सैंड, संत के पास, मैंने बताया टू द का यूज संत, किसी के पास के लिए भी टू का यूज करते हैं। संत के पास गया, सेंट यानी भी संत होता है, सेज यानी साधु होता है, यानी अलग अलग मतलब होता है वर्ड का। साधु को सेंट भी बोल सकते हैं, यानी संत भी बोल सकते हैं, और सेज भी बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज, ठीक है। तो संत के पास गया, साधु के पास गया, एंड गेव बैक हिज बून, गेव बैक यानी वापस दे दिया, गेव यानी दिया, बैक यानी वापस, हिज यानी उसका, बून यानी देखिए बून यानी होता है वरदान, भाई उसे वरदान मिला था ना कि मंत्र पढ़ोगे तो, वरदान को वापस दे दिया, नहीं भाई मुझे वरदान नहीं चाहिए। बेताल आज्ड, अब बेताल की बारी, पता है ना स्टोरी सुनाने के बाद बेताल उसे क्वेश्चन पूछते हैं सस्पेंस वाला। बेताल ने पूछा, आज्ड पूछा, आज क्या यानी पूछना, ईडी यानी पास्ट है, तो आज्ड यानी पूछा, पूछना, पूछा। बेताल आज्ड, बेताल ने पूछा, वाई डिड ही डू दैट, वाई डिड ही, तो क्वेश्चन पूछ रहे, वाई यानी क्यों, क्वेश्चन मार्क लिखा है, उसने ऐसा क्यों किया था, या उसने ऐसा क्यों किया। भाई सीधी सी बात है, राजा का सपना देखा तो वो तो राजा बन सकता था ना, लेकिन वो वापस गया, अपने वरदान को वापस दे दिया, भाई ऐसे कुछ मुझे नहीं चाहिए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, राजा क्यों नहीं बना। अब विक्रम रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई बेताल ने ये शर्त रखी थी, यदि तुम्हें जवाब आता है तो तुम्हें जवाब देना ही होगा, और यदि जवाब जानते हुए नहीं दोगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब विक्रम तो भाई इतने होशियार थे, वो तो जवाब देंगे ही। विक्रम रिप्लाइड, विक्रम ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी किसी को उत्तर देना, जवाब देना, रिप्लाइड कहते हैं। चंदू हैड रियलाइज, चंदू को महसूस हो चुका था, रियलाइजन महसूस हो चुका था, दैट यानी कि विदाउट हार्ड वर्क,
बिना किसी, विदाउट यानी बिना, हार्ड वर्क कठिन मेहनत के, बिना कठिन मेहनत के, ही कुड अर्न मनी, ही कुड यानी सकता था, सकना, वह क्या कर सकता था, अर्न यानी कमाना, मनी यानी पैसा, कि बिना किसी मेहनत के वो पैसा तो कमा सकता था, क्योंकि भाई उसे ऐसे क्या मिला था, उसे ऐसे वरदान मिला था। लेकिन लेकिन नॉट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर, नॉट द रिस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट मैंने आपको बताया ना, आदर सम्मान, ऑफ अदर दूसरों का आदर नहीं कमा सकता था। क्लियर हो गया लाइन पूरा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि बिना कठिन मेहनत के, बिना किसी कठिन मेहनत के वो पैसे तो कमा सकता था, कुड यानी सकता था, लेकिन उसने क्या किया, दूसरों की इज्जत नहीं कमा सका। पैसा कमा लिया लेकिन दूसरों की इज्जत नहीं कमा सका। बेताल सेड, बेताल ने कहा, यू आर राइट, तुम सही हो, बट यू स्पोक, लेकिन तुमने बोला, स्पोक यानी कहा या फिर बोला, सो हियर आई गो, तो मैं जाता हूँ, हियर आई गो यानी लो मैं चला उसे, सो हियर आई गो बोलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको स्टोरी कि भाई सीधी सी बात है, क्यों उसने ऐसे किया। भाई कोई भी बोलेगा कि ऐसे कैसे वो वापस चले गए, भाई उसने ऐसे कैसे मंत्र को, यानी वो चाहे तो पूरा कर सकता था, लेकिन विक्रम ने जवाब दिया कि भाई वो जान चुका था कि मैं मंत्र से अमीर तो बन सकता हूँ, बड़ा बड़ा व्यापारी तो बन सकता हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ, राजा बन सकता हूँ, दामाद बन सकता हूँ अमीर आदमी का, लेकिन कोई मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे पैसा किस काम की जब इज्जत ही नहीं मिल रही है। और आदमी भाई आप सभी जानते हैं, आपको कोई पैसा देके बोलेगा 4 जूता मारूंगा तो नहीं, बोलोगे इज्जत प्यारी है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, इज्जत सबको प्यारी है, तो ये समझ गया यहाँ तो इज्जत ही नहीं मिल रही है, तो मुझे इस सपने की यानी इस जो मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस गया, संत को उसने वापस कर दिया वो जो अपना वरदान मिला था, बून जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर उसने समझ गया कि मेहनत किए बिना कुछ इज्जत तो नहीं मिलने वाली, और उसने खुद से ही मेहनत स्टार्ट कर दिया होगा, यहाँ दिया नहीं है मेरे हिसाब से, उसने खुद से, अब क्योंकि सीख मिल गई थी तो वो फिर से अपना क्या करना शुरू कर दिया होगा, उसने मेहनत करना शुरू कर दिया होगा। और ज़रूर जो आदमी जब दिल पे बात लगती है, कुछ काम करते हैं ना, सफल ज़रूर होते हैं, और ज़रूर वो सफल हुआ होगा। तो भाई आप भी ऐसे कीजिए, सम्मान के लिए काम कीजिए। पैसे तो क्या, पैसे के लिए सब काम करते हैं, लेकिन भाई पैसा तो जानते हो आप गलत काम से भी आता है, चापलूसी करने से भी मिल जाएगा पैसा, कुछ भी पैसा मिल सकता है, लेकिन आप ऐसे गलत रास्ता ना चुनें, सम्मान के साथ पैसे कमाएं। 4 पैसे कम कमाएं, लेकिन सम्मान के पैसे होंगे ना, तो उससे आप जो भी चीज़ लेंगे उसकी खुशी अलग होती है। और आप सभी को पता है 2 नंबर के पैसे कहीं से भी आते, डर लगा हुआ होता है, और वो पछता नहीं है। किसी भी धर्म की किताब में देख ले, हराम की जो कमाई होती है वो कभी भी पछती नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप सभी अपनी ज़िंदगी में सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।